नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति का पाकिस्तान कर रहा है घोर उल्लंघन। विदेश मंत्रालय ने कहा, सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई की दी पूरी छूट। केंद्रीय गृह सचिव ने सुरक्षा हालातों की समीक्षा की। सीमावर्ती राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ हुई बैठक। आईबी के निदेशक भी बैठक में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के नगरोटा सैन्य स्टेशन में दिखे संदिग्ध। सुरक्षा बलों ने की गोलीबारी। संदिग्धों की तलाश जारी। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति के बाद प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक। रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाध्यक्ष हुए शामिल। सरकार का फैसला, भविष्य में किसी भी आतंकी कार्रवाई को माना जाएगा एक्ट ऑफ वॉर। विदेश मंत्री ने भी कहा, आतंक के खिलाफ भारत का रुख दृढ़ और अडिग। भ्रामक सूचनाओं और फर्जी प्रोपेगेंडा पर भारत ने पाकिस्तान को घेरा। दोहराई देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए प्रतिबद्धता। भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह से तैयार और सतर्क। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर हुई सहमति का पाकिस्तान बार बार उल्लंघन कर रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान पिछले कुछ घंटे से लगातार आपसी सहमति का उल्लंघन कर रहा है। विदेश सचिव ने कहा कि भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और उसे किसी भी अतिक्रमण से सख्ती से निपटने का आदेश दिया गया है। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। सैन्य कार्रवाई रोकने पर आपसी सहमति के बाद भी पाकिस्तान लगातार इसका उल्लंघन कर रहा है। इसी कड़ी में नगरोटा सैन्य स्टेशन के आसपास के स्थानों पर सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधि को दर्ज किया है। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस घटना के दौरान सैन्य स्टेशन में तैनात संतरी को मामूली चोट आई है। हालांकि सुरक्षा बल त्वरित कार्रवाई करते हुए घुसपैठियों की तलाशी में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित आवास पर एक बड़ी बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाध्यक्ष शामिल हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश सचिव भी मौजूद रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति की घोषणा के बाद ये बड़ी बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोके जाने की सहमति की पुष्टि की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी है। उन्होंने लिखा कि भारत ने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख बनाए रखा है और भारत ऐसा करना जारी रखेगा।
भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर हुई सहमति पर कमोडोर रघु आर नायर ने कहा कि समुद्र, हवा और जमीन पर सभी सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए सहमति बन गई है। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेनाओं को इस सहमति का पालन करने का निर्देश दिया गया है। That has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land. And the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. कमोडोर रघु आर नायर ने कहा कि मातृभूमि की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार, सतर्क और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हर दुस्साहस का जवाब पूरी ताकत से दिया गया है। The Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर हुई सहमति पर कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के झूठे प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करते हुए कहा कि S-400 को नुकसान पहुंचाने की झूठी खबर है। उन्होंने बताया कि सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 एयरबेस को बहुत नुकसान पहुंचा है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किसी भी धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया गया और हमारा लक्ष्य भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित था। India is a secular nation and the Indian Armed Forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. पाकिस्तान पोषित पहलगाम हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारत की इस कार्रवाई ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के होश उड़ा दिए। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी आतंकी सरगनाओं की शीर्ष नेतृत्व के बड़े हिस्से का सफाया हो गया। हालांकि पाकिस्तान इस घटना के बाद शर्मिंदा होने के बजाय आतंकियों को गार्ड ऑफ ऑनर देने में लग गया। अब पाकिस्तान की इस हरकत के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि आतंक को लेकर उसकी क्या सोच है।
ऑपरेशन सिंदूर के सामने पस्त हुआ पाकिस्तान। भारत की कार्रवाई में खूंखार आतंकी ढेर। आतंकियों के प्रति दिखा पाकिस्तान का प्रेम। आखिर आतंकियों को गार्ड ऑफ ऑनर क्यों? अब हर आतंकी हमला माना जाएगा एक्ट ऑफ वॉर। आतंकवाद के खिलाफ भारत के जबरदस्त प्रहार ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं को कितनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी, इसकी तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक भारत के इस एक्शन से पाकिस्तानी आतंकी सरगनाओं के शीर्ष नेतृत्व के बड़े हिस्से का सफाया हो गया है। भारतीय सेनाओं के पराक्रम में जो आतंकी ढेर हुए, उनमें मुदस्सर खादियन खास उर्फ अबू जुंदाल, हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी, खालिद उर्फ अबू अकाशा, मोहम्मद हसन खान के नाम शामिल हैं। लंबे आतंकी घटनाओं के इतिहास वाले इन खूंखार आतंकवादियों को न केवल पाकिस्तान की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, बल्कि पाक सेना प्रमुख की ओर से भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। इससे बतौर देश उनकी स्टेट नीति पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस सब के बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि भविष्य में किसी भी तरह की आतंकवादी कार्रवाई को भारत एक्ट ऑफ वॉर मानेगा और उसी के अनुसार जवाब देगा। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित ताजा घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोवाल, CDS जनरल अनिल चौहान, सशस्त्र बलों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वहीं लगातार मुहकी खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बिना किसी उकसावे के शुक्रवार की रात और शनिवार सुबह एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत पर कई जगह हमले की नाकाम कोशिश की। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में ड्रोन हमले करने की कोशिश की। वहीं रविवार सुबह फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में भी हमला करने की नाकाम कोशिश की। हालांकि भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने के कुछ सेकंड के भीतर ही दुश्मन ड्रोन का पता लगा लिया गया, उन्हें मार गिराया गया। वहीं जम्मू सेक्टर में भी BSF चौकियों पर बिना उकसावे के गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत ने लूनी में आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। ब्रेक लेते हैं। फंड में कैसे करें निवेश, SIP से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम DD न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आतंक का संरक्षण करने की पाकिस्तान की नीति आज दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। अपने आतंकी नेटवर्क को बचाने के प्रयास में लगा पाकिस्तान आम नागरिकों को ढाल बनाने से नहीं हिचक रहा है। साथ ही जम्मू कश्मीर और पंजाब में आम नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने में लगा है। पाकिस्तानी आतंक पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान तिलमिला उठा। आतंकवाद को अपनी गोद में पाल पोस कर बड़ा करने वाला ये देश उस आतंक के बचाव में किसी भी हद तक जाता दिखाई दे रहा है। आम नागरिकों को निशाना बनाने से लेकर उन्हें ढाल की तरह प्रयोग करने तक पाकिस्तान का एजेंडा साफ है, उसे हर हाल में अपने आतंकी नेटवर्क की रक्षा करनी है। भारत ने 9 और 10 मई की प्रेस वार्ता में पाकिस्तान की ऐसी ही हरकतों के ठोस सबूत दुनिया के सामने रखे। 9 मई को भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तान ने भारत पर अकारण और असफल ड्रोन मिसाइल हमले के बाद अपने नागरिक हवाई क्षेत्र को बंद नहीं किया और नागरिक विमानों को ढाल की तरह प्रयोग किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। भारत द्वारा बेनकाब किए जाने के बाद भी पाकिस्तान की हरकत जारी रही। 10 मई को भारतीय सेना ने फिर जानकारी दी कि पाकिस्तान लगातार नागरिक विमानन की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग कर रहा है। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। पाकिस्तान की ये हरकतें दिखाती हैं कि वो अपने आतंकी ढांचे को बचाए रखने के लिए आम लोगों का जीवन दांव पर लगा रहा है। हालांकि भारत जवाबी एक्शन के दौरान पूरे संयम और जिम्मेदारी से काम ले रहा है। पाकिस्तान इतने पर ही नहीं रुक रहा, आतंक पर वार से बौखलाकर वो जम्मू कश्मीर और पंजाब में आम नागरिकों पर गोलीबारी कर रहा है। Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. पाकिस्तान का एजेंडा क्लियर है, वो अपने आतंकी नेटवर्क को हर हाल में बचाना चाहता है। भारतीय सेनाओं के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी आतंकी ढांचे पर बड़ी चोट से बौखलाया तिलमिलाया पाकिस्तान हर हथकंडा अपनाने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वॉर को भारत ने नाकाम कर दिया है। इस प्रोपेगेंडा वॉर के पीछे पाकिस्तान का मकसद अपने झूठ को फैलाना और भारत के हाथों मिल रही जोरदार मार का सच दबाना है। लेकिन भारत सटीक जानकारी देकर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करता जा रहा है। भारतीय सेना के हाथों अपने तमाम हमले नाकाम होता देख पाकिस्तान अब जंग में झूठ के सहारे लोगों को बरगलाने में जुटा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने पर वार करने के बाद भारत अब पाकिस्तान की तरफ से छेड़े गए प्रोपेगेंडा वॉर से भी सफलतापूर्वक निपट रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने पुरानी तस्वीरों और वीडियो को हालिया जंग से जुड़ा बताकर पेश करना शुरू किया है, जबकि हकीकत से दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं है। पाकिस्तान के एक समाचार चैनल AIK न्यूज के लाइव टीवी प्रसारण में एक वीडियो को लेकर दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने उधमपुर एयरबेस को नष्ट कर दिया है, जबकि पाकिस्तान का ये दावा पूरी तरह झूठ है।
भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने अपनी जांच में इस खबर को फर्जी बताया है। पीआईबी के मुताबिक ये वीडियो राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का है। ये भारत पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति से संबंधित नहीं है। इसी तरह एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि नगरोटा एयरबेस पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, जबकि पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने इस खबर को फर्जी बताया है। पीआईबी के मुताबिक ये काफी पुराना वीडियो है, जिसे मूल रूप से अक्टूबर 2024 में इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था। ऐसी एक पोस्ट में भटिंडा एयरफील्ड को नष्ट करने का दावा किया गया है, जबकि भटिंडा एयरफील्ड पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके साथ ही एक भारतीय वायुसेना के विमान दुर्घटना की खबर भी फैलाई जा रही है, जबकि ये खबर भी सरासर झूठ है। पीआईबी की टीम ने बताया कि वायरल हो रहा ये वीडियो भारतीय वायुसेना के एक जगुआर विमान का है, जो मार्च 2025 में एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान अंबाला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसी तरह की वीडियो को दिखाकर ये कहा जा रहा है कि एक भारतीय पायलट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के ऊपर लड़ाकू विमान से निकलकर कूद गया है। एक दूसरे वीडियो में भारतीय महिला वायुसेना पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह को पाकिस्तान में पकड़ लिए जाने का फर्जी वीडियो भी जारी किया गया है। पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने अपनी जांच में इन दोनों खबरों को पूरे तरीके से फर्जी बताया है। एक वीडियो में हिमालय क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में भारत के 3 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर भी दिखाई जा रही है, जबकि पीआईबी ने अपनी जांच में इस खबर को फर्जी बताया है। पीआईबी के मुताबिक ये तस्वीर 2016 की है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि भारत ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर ड्रोन हमला किया है, जबकि ये खबर भी पूरी तरह से फर्जी है। सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में एक भारतीय चौकी को नष्ट करने का भ्रम भी फैलाया जा रहा है। पीआईबी ने अपनी जांच में इस दावे को फर्जी पाया और साथ ही इसके ऑपरेशन सिंदूर के बाद की किसी गतिविधि से संबंधित नहीं होने की भी बात कही है। इसी तरह अल जजीरा इंग्लिश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर हवाई अड्डे के आसपास करीब 10 विस्फोट होने की बात कही थी, जबकि ये खबर भी गलत है। एक निजी मीडिया चैनल द्वारा ये भी दावा किया जा रहा है कि दिल्ली मुंबई एयरलाइन मार्ग पर सेवाएं अस्थायी रूप से बंद हैं, जबकि पीआईबी ने इस खबर को फर्जी बताया है। इसी प्रकार सोशल मीडिया पर जयपुर एयरपोर्ट पर विस्फोटों की आवाज सुनाई देने वाले वायरल दावे को लेकर जयपुर के जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट ने बताया है कि ये खबर तथ्यहीन और भ्रामक है और जयपुर एयरपोर्ट पूर्ण रूप से सुरक्षित है। सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा किए गए साइबर हमले के कारण भारत का 70% बिजली ग्रिड खराब हो गया है, जबकि फैक्ट चेक में ये दावा पूरी तरह से फर्जी पाया गया है। एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद भारतीय सैनिक रो रहे हैं और अपनी चौकियां छोड़ रहे हैं। पीआईबी के मुताबिक ये वीडियो 27 अप्रैल को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था और इसका भारतीय सेना से कोई संबंध नहीं है। इसी बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए फर्जी खबरों से दूर रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा लगातार झूठे दावे किए जा रहे हैं। The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. पीआईबी ने भी लोगों से गलत सूचना के झांसे में न आने का मशवरा दिया है और कहा है कि किसी भी वीडियो को शेयर करने से पहले इसकी पुष्टि करें। पीआईबी के मुताबिक सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के लिए पाकिस्तान में ऐसे कंटेंट बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पीआईबी ने लोगों से भ्रामक जानकारी से बचने और प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
भारतीय सेना के पाकिस्तान व पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद उत्तराखंड में भी सभी संवेदनशील स्थलों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम व उनके यात्रा मार्गों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। टिहरी बांध की सुरक्षा के मद्देनज़र यहां तैनात CISF के जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित यात्रा मार्गों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके लिए अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही बैंक, चेक पोस्ट और जिले के प्रवेश द्वार पर भी पैरामिलिट्री के जवान और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। टिहरी बांध की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा में लगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। शाम को 7 बजे बाद कोई भी वाहन नहीं चलेगा, उसमें 7 से 7 वाहन चलेंगे और उनकी भी जो प्रॉपर चेकिंग होती है, CISF पूरी चेकिंग कर रहा है उसमें। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जिले के सभी प्रमुख संस्थानों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा को भी सुरक्षित करने के लिए चेकिंग अभियान और चेक पोस्ट पर एहतियात बरतने, CCTV कैमरों को एक्टिव रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। जहाँ जहाँ हमारे संवेदनशील स्थल हैं, जो भी जनपद में है या जो चारधाम यात्रा भी चल रही है, उसमें भी हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी है और हर जगह जो भी ऐसी स्थल हैं वहाँ पर जो इंचार्ज ऑफिसर्स हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी अलर्ट पे रखा गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर देश और प्रदेश के संवेदनशील जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। इस विषय पर DD न्यूज देहरादून से बातचीत में पूर्व नौसैनिक रक्षा विशेषज्ञ विमल नौटियाल ने पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार के फैसलों और सेना द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन किया है। हिंदुस्तानी सेना है, ये जब खड़ी होती है ना तो दिल और हृदय से खड़ी होती है और ठोक के बात करती है। पूर्व कर्नल NS रावत ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा तनाव और बढ़ता है तो सभी को चौकन्ना रहना होगा। जो हमारा दुश्मन है वो एक कन्वेंशनल वॉर लड़ने में कभी विश्वास नहीं करता है। जो उन्होंने किया था पहलगाम में या पहले से करते आए हैं, वो एक रोग नेशन है। वो मतलब जो जंग के नियम होते हैं उनको ना फॉलो करता है ना कुछ करता। तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं वही थ्रेट पे हैं। कोई भी इस तरह का एम्युनिशन या किसी चीज़ को इस्तेमाल करके वो कहीं पे भी अटैक करने की इच्छा रखेगा जब वो मुंह की खाने लगेगा। उत्तराखंड के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सेना के पराक्रम पर पूरा भरोसा जताया है। दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तत्पर हैं। अगला जो कदम होगा वो ऐतिहासिक होगा। हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान के पूरे परखचे उड़ा दिए। हमें अपनी सेना पे गर्व है। बिल्कुल पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, जैसे वो कर रहे हैं। गलत करा उन्होंने, सही कर रही है हिंदुस्तान, हम उनके साथ हैं। भारतीय सेना जहां सीमा पार आतंकवाद की कमर तोड़ने में जुटी है, वहीं देश के अंदर अर्धसैनिक बल के जवान और पुलिसकर्मी आम नागरिकों की सुरक्षा में पूरी मुस्तैदी से जुटे हैं। देहरादून से संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।